क्या आप जानते हैं कि जीन्स पर अक्सर जिप पर YKK क्यों लिखा जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में बादशाह के हाथ में तलवार क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं कि खला में गोली चलाएं तो क्या होगा? आज की वीडियो में धुआंधार फैक्ट्स जानने के लिए अपने आप को संभाल कर बैठें और वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज के धुआंधार फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, ATM मशीन को बनाने का ख्याल कंप्यूटर लोन मशीन या कैश मशीन को देखकर आया। कार्ड पर स्टोर होने वाले पिन को एक बरतानवी ने डेवलप किया। बरतानवी का ख्याल था कि पिन कोड को महफूज बनाने के लिए उसे 6 अदाद पर मुश्तमिल होना चाहिए, मगर उस ख्याल पर उसकी बीवी ने इतराज कर दिया। बीवी को सिर्फ 4 अदाद तक के नंबर ही याद हो सकते थे, इसलिए उसने शोहर पर जोर दिया कि पिन कोड 6 की बजाय 4 अदाद का ही हो। आखिरकार पिन कोड की सिक्योरिटी में 4 अदाद का ख्याल उसकी बीवी जीत गई। फिर शोहर ने 4 अदाद पर मुश्तमिल पिन कोड बनाया। अगर आपको भी लगता है कि 6 अदाद पर पिन कोड याद रखना मुश्किल था, तो आप भी उसकी बीवी को दुआएं दें। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर जीन्स जैकेट और जिप वाली बहुत सी अशिया पर जिप की बजाय YKK लिखा हुआ देखा होगा। YKK असल में जिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस जापानी कंपनी को योशिदा नामी शख्स ने 1934 में बनाया था। YKK असल में योशिदा कंपनी लिमिटेड है। ये कंपनी बटन, स्नैप, बकल और दूसरी बहुत सी अशिया बनाती है। ये कंपनी वो मशीनें भी बनाती है जिससे इसकी जिप बनाए जा सकते हैं। अपनी अशिया की तशहीर के लिए ये कंपनी ऐसे कार्टून भी बनाती है जिसमें बच्चे या रोबोट खुद की हिफाजत के लिए जिप से काम लेते हैं। इस वक्त YKK के मुकाबले की कोई कंपनी है तो वो चीनी कंपनी SBS है। YKK और SBS दुनिया में इस्तेमाल होने वाला 50% जिप बनाते हैं। जिप को अमरीकी शख्स ने इजाद किया। 1893 के पेंट के मुताबिक इसका नाम जिप नहीं, क्लैस्प लॉकर था। अमरीकी मुजद ने जिप की तैयारी के लिए एक कंपनी यूनिवर्सल फास्टनर कंपनी भी बनाई। आजकल इस कंपनी का नाम टैलन है। YKK सिर्फ पेंट में ही नहीं बल्कि जैकेट, सफरी बैग, स्लीपिंग बैग्स, मिलिट्री गियर और हत्ता के कारों में भी इस्तेमाल होते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है ये खला में साइंसदानों का स्टेशन है। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये जमीन के गिर्द कितनी तेज स्पीड से चक्कर लगा रहा है? नहीं जानते तो जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें और हमारी मेहनत का सिला वीडियो को लाइक करने की सूरत में दिया करें। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS 8 किलोमीटर फी सेकंड की स्पीड, जी फी घंटा नहीं, याद रखें 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की रफ्तार से ये स्टेशन जमीन के गिर्द घूम रहा है और एक दिन में तकरीबन जमीन के गिर्द 16 चक्कर मुकम्मल करता है। रात की तारीकी में आसमान पर अक्सर चलता हुआ सितारा नजर आने वाला असल में ये स्पेस स्टेशन ही होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में बादशाह के बाएं हाथ में तलवार की पहेली बूझ ली गई। ताश खेलने के शौकीन अफराद ने बगैर मूंछ के बादशाह के बाएं हाथ में तलवार तो अक्सर ही देखी होगी, लेकिन शायद ही किसी को मालूम होगा कि बादशाह के हाथ में ये तलवार क्यों है। इस हवाले से कुछ मफरूजे सामने आए। पहला मफरूजा ये कि बादशाह के हाथ में इब्तदाई ताश के पत्तों में एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी, लेकिन सदियों से ताश के पत्ते बनाने वालों की नाकिस नकल के बायस कुल्हाड़ी को तलवार की शक्ल दी गई और अब बादशाह के हाथ में कुल्हाड़ी की जगह तलवार दिखाई देती है। दूसरा मफरूजा जो कायम किया गया वो किंग ऑफ हार्ट्स, जज्बाती तौर पर परेशान फ्रांस के शहजादा चार्ल्स 7 की नुमाइंदगी करता है, जबकि एक और मफरूजे में कहा जाता है कि ये अजीम बादशाह एजिक्स की नुमाइंदगी करता है और मलका दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून हेलन है। जब मलका ने इनकार किया तो बादशाह एजिक्स ने अपनी ही तलवार से खुदकुशी कर ली। तो दोस्तों क्या आप कार्ड के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप चीनी कहावत बदसूरत बीवी खजाना होती है का दिलचस्प बैकग्राउंड जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि बहुत से लोग, खासकर अमीर लोग, किसी हसीन और जमील जीवन साथी का साथ चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी ऐसी औरत हो जिसे दूसरे देखकर रश करें और सोचें कि इतनी खूबसूरत बीवी का शोहर साहिब हैसियत शख्स है। इसके बरअक्स जब आम लोग या जिनकी माली हैसियत कुछ ज्यादा ना हो तो वो शादी के लिए ऐसी औरत चाहते हैं जो बच्चों का और अपने सास ससुर का ख्याल रखे, उसके लिए खाना पकाए और घर को संवारे। जब आम लोग इस चीज को जहन में रखकर शादी करते हैं तो वो खूबसूरती नहीं देखते। खूबसूरत औरत से शादी करने का नुकसान
नुकसान ये है कि वो मेकअप और कपड़ों पर बहुत ज्यादा खर्च करती है और हर उस औरत से ज्यादा खूबसूरत नजर आने की कोशिश करती है जो उससे ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। इसी पसे मंजर में बदसूरत औरत एक खजाना होती है जिसके खूबसूरत ना होने के बायस शोहर की बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। चीन में जो लड़की 27 साल की उम्र तक शादी न करे उसे शिंगनाओ कहते हैं, जिसका मतलब ठुकराई हुई औरत। यही लफ्ज वो रेस्टोरेंट में छोड़ी हुई चीजों के बारे में भी बोलते हैं। इसी वजह से चीनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा माशरती और ज़हनी दबाव होता है और वो 25 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही शादी कर लेती हैं। फैक्ट नंबर 6, खला में जैसे ही कोई खलाबाज गोली चलाएगा तो सबसे पहले जमीन पर गोली चलाने के बरक्स गोली के चलने की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, यानी खला खुद ही रिवॉल्वर के लिए सलेंसर का काम देगा। खलाबाज के खला में फायर करने के बाद न्यूटन के हरकत के तीसरे कानून के मुताबिक सबसे पहले खलाबाज को ही झटका लगेगा। क्या आपको पता है कि गोली फायर करने के बाद खलाबाज कितनी रफ्तार से पीछे की तरफ हरकत करेगा? हम इसका AK-47 और स्मिथ एंड वेसन हैंड गन से फायर करने की सूरत का मुवाजना करते हैं। अगर फायर AK-47 से किया जाए तो गोली 1600 मील फी घंटा की रफ्तार से फायर होगी, जिसके नतीजे में खलाबाज 0.068 मील फी घंटा की रफ्तार से पीछे की तरफ जाएगा और हैंड गन से निकलने वाली गोली की रफ्तार 1330 मील फी घंटा होती है। हैंड गन से निकलने वाली गोली की रफ्तार हल्की होती है, लेकिन इसका वजन AK-47 से दुगने से भी ज्यादा होता है। AK-47 की गोली का वजन 7.9 ग्राम है, जबकि स्मिथ एंड वेसन हैंड गन की गोली का वजन 19.4 ग्राम है। गोली का वजन ज्यादा होने की वजह से खलाबाज को पीछे की तरफ झटका भी ज्यादा रफ्तार से लगता है। अगर खलाबाज खला में स्मिथ एंड वेसन से फायर करे तो उसके पीछे की तरफ जाने की रफ्तार 136 मील फी घंटा होगी। इस रफ्तार पर वो एक फुटबॉल स्टेडियम का फासला 30 मिनट में तय करेगा। खला में खलाबाज चाहे किसी भी हथियार से फायर करे, उसका नतीजा पीछे की तरफ झटके की सूरत में ही निकलेगा। अगर खलाबाज दाएं तरफ का निशाना लेकर फायर करे तो गोली जमीन के मदार में घूमने लगेगी। इस सूरत में हो सकता है कुछ देर बाद गोली पीछे से आकर खलाबाज के सर पर ही लगे। इससे जाहिर होता है कि जमीन हो या खला, हथियारों का इस्तेमाल हर जगह नुकसानदेह है। फैक्ट नंबर 7, अफ्रीकी हाथी जमीन पर सबसे बड़े जानवर शुमार किए जाते हैं। एशियाई हाथियों के मुकाबले में उनका साइज काफी बड़ा होता है। उन्हें उनके बड़े बड़े कानों की मदद से आसानी से पहचाना जा सकता है। अफ्रीकी हाथियों के कान को गौर से देखें तो ये अफ्रीका के नक्शे जैसे लगते हैं। एशियाई हाथियों का कद काठ अफ्रीकी हाथियों से काफी छोटा है, जबकि इनके कानों की बनावट भी जरा सी मुख्तलिफ है। हाथी के बड़े कान उनके लिए एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं। उनसे हाथियों को ठंडा रहने में मदद मिलती है। हाथी अपनी सूंड से खुद पर पानी डालकर बहुत खुश होते हैं। पानी में नहाने के बाद ये मिट्टी में बैठ जाते हैं, जिससे इनकी खाल पर कीचड़ जम जाता है। ये कीचड़ हाथी को सूरज की हीट से महफूज रखता है। हाथी अपनी सूंड यानी नाक से सूंघने, सांस लेने, पानी पीने, चीजों को पकड़ने और खाना तलाश करने का काम लेते हैं। एशियाई हाथियों की सूंड नीचे से अफ्रीकी हाथियों से मुख्तलिफ है। नर और मादा दोनों हाथियों के दांत बहुत कीमती होते हैं। इन दांतों की वजह से ही इंसान अब तक लाखों हाथियों को शिकार कर चुके हैं। एक बालिग हाथी दिन में 136 किलोग्राम खाना खा सकता है। हाथी बहुत कम सोते हैं। मादा हाथियों में हमल का दौरानिया भी 22 माह का होता है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।